नमस्ते, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने JSSC CGL खोटा की सीरीज़ स्टार्ट की थी और उस सीरीज़ को पढ़ते हुए हमने शिष्ट कहानियों की सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो शिष्ट कहानी में आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है नावा छोट जिमीदार। ये आपके खोटा के सिलेबस में है, तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आखिर स्टोरी क्या है। इस स्टोरी को भी चितरंजन महतो चित्रा जी ने ही लिखा है, तो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। आखरा एगो बैठकी नियर चौक जगह के कहत रउद दिने दिन दोपहरे हिंदे हुंदे ई घारले ऊ घारले निकली के जुमाहत। आखरा जो है, आखरा एक ऊंचे जगह को कहा जाता है जहाँ पर लोग जो है इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं। अवरी दिन महीना पराए साँझे के जुटहत और सुबह या दिन या शाम में एक जगह जुटते हैं। आपन आपन खेती बाड़ी बर व्यापार कर दुख सुख सुनावहत। करम सोहराय आर ऐसने सामाजिक काम धामे परवे आखरा में कार्य व्यवहार हेवे है। और जो है अपनी अपनी खेती व्यापार सब जो है यहीं पर वो लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। करम सोहराय ये सब पर्व जो है आखरा में ही मनाया जाता है। सर शिकायतों हेवे है, लय चुगली हेवे है, झड़ झंझट कर जगहो एहे रहे है। बेसी गांव गरामे आर दारू मौत पिए के डिंग हाका हाकी हिए बेसी हेवे के। गाँवे टोला पर पंचायतों हिए हेवे है। जो होता है पंचायती और दारू वगैरह का जो लोग जुटते हैं, सारे लोग यहीं पे पीते हैं और चुगली भी यहाँ होती है, बातचीत भी होती है। तो उसी को आखरा कहते हैं, जहाँ पर शाम में या फ्री टाइम में लोग जुटते हैं, बातचीत करते हैं। एहे लेके सांझ के आखरा में जुटल रहा टोला पाड़ा बूढ़ा जवान युवक। इसीलिए शाम में जो है टोला का मतलब मोहल्ले के लोग जुटे थे, बूढ़ा जवान और युवक। हिंदे हुंदे सर शिकायत टोला पाड़क देश दुनिया कर सर समाचार हेल बादे उठल चर्चा भ्रष्टाचार के। इधर उधर की शिकायत करने के बाद जो है अब देश में भ्रष्टाचार का बात उठने लगा, चर्चा होने लगा। फिर उठल शोषण कर और फिर पटतैर हेवे लागल राजतंत्र कर शासन व्यवस्था और प्रजातंत्र कर शासन व्यवस्था के। फिर उठा शोषण की बात और फिर जो है राजतंत्र और प्रजातंत्र में तुलना होने वाली बात उठने लगी। कोई कोई राजतंत्र के दोहाई दिए लागला तो कोई कोई प्रजातंत्र के। कोई जो है राजतंत्र को अच्छा बता रहा था तो कोई प्रजातंत्र को अच्छा बता रहा था। ऐसा बुझाले है जैसे राजतंत्र और प्रजातंत्र विषय ऊपर वाद विवाद चले लागल है। ऐसा लग रहा था जैसे राजतंत्र और प्रजातंत्र के ऊपर वाद विवाद चलने लगा था। एगो बूढ़ा 70-80 ले ऊपर हेवतई ओकर उमर बोले लागल तखन कर राजा बराबर एखन कर मंत्री। एक बूढ़ा थे जिनका उम्र 70-80 वर्ष के ऊपर का होगा और वो कहने लगे कि अभी का जो अभी के जो मंत्री हैं उस टाइम का जो राजा है वो अभी का मंत्री है। तखन कर जिमींदार, बोड़ जिमींदार, छोट जिमींदार, पेटी जिमींदार माने डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, सीओ, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस, सिपाही। उस टाइम के जो छोटे जमींदार, बड़े जमींदार जो थे, अभी का डीसी, कलेक्टर और दरोगा, सिपाही, यही सब आज के टाइम के वो कहलाते हैं। राजा के राइजे दफादार गुड़ाई चौकीदार से काम चले है। राजा के दरबार में जो है गुड़ाई चौकीदार और इन सब से काम चलता था। अंग्रेजी सरकारें चौधरी सामंतो गंजू महतो ओहदार टिकैत विकास कामे आर सरकारी कामकाजे अंग्रेज सरकार के मदद करे ओलाइन के पदवी रहइन। अंग्रेज सरकार कर चमचा और बेलचा और अंग्रेजी सरकार में जो है वो सरकार का मदद करने के लिए सामंत, गंजू, महतो, ओहदार, टिकैत ये सब जो है पोस्ट का नाम है, सरकारी पोस्ट का नाम जो अंग्रेज़ के टाइम में चलता था। उन सब के जो है चमचे रहते थे इसको अंग्रेज की सरकार को चलाने के लिए। बूढ़ा तनी देर बूढ़ा बुजुर्ग रहे से ले कोइयो कोनो रोक टोक नहीं करे हेलथिन। वो जो व्यक्ति जो ये सारी बातें बोल रहे थे वो थोड़े ज़्यादा बुजुर्ग थे, इसलिए उनको कोई नहीं टोका। सब बूढ़ा कहानी कहल तरी ओकर अनुभवे सुने हेला। सभी लोग जो है बूढ़ा की कहानी का अनुभव लेने लगे, उनके उम्र का अनुभव लेने लगे जो वो बोल रहे थे। बूढ़ा के समाजे इज्जत सम्मान मान मर्याद रही सेले नतियो पोता कोई हंसी मजाक न कर लेन। अब बूढ़ा का जो है समाज में इज्जत था, इसलिए जो है छोटे बच्चे भी जो है बूढ़ा का मजाक नहीं उड़ाए। एगो बीड़ी धराए के एक दू टान टानी के फिर बोले लागल। बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक एखन कर सरकार कर चमचा बेलचा लागत। वो बोलने लगे, बूढ़ा जो है एक बीड़ी धराकर, बूढ़ा को बीड़ी पीने का आदत था तो वो एक बीड़ी धराकर बोलते हैं बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक ये जो है सरकार के चमचे हैं। तखन कर शोषण शासन और एखर कन शोषण शासन में बेसी फर्क नहीं खे। उस टाइम का राजतंत्र का और अभी जो प्रजातंत्र है उसमें ज़्यादा का अंतर नहीं है। तखन कर शोषण जुल्म कहा है, एखन कर शोषण जुर्माना माने दंड बिना दोषे। उस टाइम का जो शोषण है वो जुल्म कहलाता था और अभी का जो शोषण है वो जुर्माना कहलाता है, वो भी बिना दंड के बिना।
टैक्स माने फीस, बिना चुकवल तोर काम कतनो जरूरी रहो नी हेतौ, चाहे तोर मोरन जियन के हेवो कि कोनो दोसर काम रहो। टैक्स मतलब फीस, और आप अगर उसको नहीं चुकाते हैं तो आपका कोई काम नहीं होगा, चाहे आप मरो या जियो। राजा के राजे अंग्रेजी राजे वफादार चौकीदार गोड़ाइत के खुशनुमा एक गिलास की 1-2 पैसा दई देहलती, रैयत कर सब दोष खत्म हई जाहेल। वह वेसी से वेसी जमींदार के गोड़ लगाए कहू कहू एक कोहिया गुड़ चढ़ाए देली, दोष खत्म हो जाए है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो राजतंत्र में क्या होता था कि आप जो है थोड़ा सा जो है एक राजा के जो वफादार हैं उनको, चौकीदार को अगर आप खुश कर देते हैं, 1-2 पैसा दे देते हैं, तो सारा रैयत आपके नाम लिख देता था कि हाँ ठीक है जाओ इतना ले लो। और या फिर ज़मींदार वगैरह अगर आपसे खफा है तो उसको प्रणाम वगैरह कर लिए तो आपकी सारी दोष माफ़ हो जाती थी। या फिर उसको गुड़ दे दीजिए, थोड़ा सा गुड़ दे दीजिए उपहार में, तो वो भी सारा दोष आपका ख़त्म हो जाता था राजतंत्र में। बूढ़ा फिर एगो बीड़ी धरावल और बोले लागल। वो बूढ़ा का बीड़ी पीते पीते एक और बीड़ी खत्म हो गया, वो दूसरा बीड़ी धराए और बोलने लगे। तखन 10-5 रुपया जिमींदार के सलामी देले, गैर मजुरवा वकारत और जिरात जमीन 25-50 डिसमल की एकड़ों भर बंदोबस्त कर देती। कहते हैं कि उस टाइम का जो ज़मींदार को है 10-5 रुपया देने पर ज़मींदार जो था वो 10-5 डेसिमल क्या, वो पूरा का पूरा जो है 10 एकड़ भर ज़मीन जो है बंदोबस्त कर देता था कि हाँ ठीक है एकड़ भर थोड़ा ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एखन ओइसन जमीन बंदोबस्ती में कर्मचारी CI CO SDO तक के सलामी नहीं घूस दिए पड़ है। उस टाइम जो था बस एक बार बोल देने से, एक बार विनती कर देने से जो है एकड़ भर ज़मीन मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम में CO DCO SDO इन सब को जो है सलामी क्या घूस देने पर भी जो है अब एक्स्ट्रा ज़मीन आपको नहीं मिलेगा। महीना 2 महीना साल 2 साल तक ओखिन कर पाछू पाछू गुड़ैत रहे पड़ा है। महीना 2 महीना जो है उन लोगों के आगे पीछे जो है घूमना पड़ता है। तखन कर बंदोबस्ती जरूरी पर हेवे हेल से ले ओकर दाम और नाम सलामी तक हेवे हेल। अब कर बंदोबस्ती बाजार हिसाबे व्यापारी नियर मोल तोल करी के बेमानिक डहरे हेवे है। उस टाइम जो था बंदोबस्ती अच्छा था राजतंत्र में, तो उस टाइम जो है बस विनती वगैरह करने पर आपका सारा चीज़ काम हो जाता था। लेकिन आज तो घूस भी दीजिए, विनती भी करिए, 1-2 साल आगे पीछे घूमिए तब आपका काम होता है। से ले ओकर दाम और नाम घूस जैसन बदनामी से करल जा है। इसलिए आज के टाइम में आप उसको विनती भी कीजिए, उसको पैसा भी दीजिए, घूस भी दीजिए। इसलिए जो है इसको ये आज जो है विनती जो है बदनाम के नाम से, घूस के नाम से बदनाम हो गई है। ये सब छोट छोट ज़मींदार लागत, ये सब तो छोटे छोटे ज़मींदार हैं। पहले के ज़मींदार रैयत के बढ़वे ले सलामी में खुश हो जाए रहे। पहले के जो ज़मींदार होते थे वो सलामी में ही खुश हो जाते थे, मतलब उसको राह चलते प्रणाम कर लीजिए वो खुश हो जाता था। आपके ज़मींदार अपन बढ़ा आगू देखत पाछू रैयत के। अब के जो ज़मींदार हैं वो अपनी इज्जत को बाद में देखते हैं, पहले वो अपना ज़मीन जायदाद संपत्ति का बढ़ना देखते हैं कि हाँ संपत्ति बढ़ना चाहिए, इज्जत रहे या ना रहे। घूसो पेश देल बादहू रैयत कर काम राफ साफ न हेवे है। घूस पेश देने के बाद भी रैयत का काम, ज़मीन का काम जो है वो सही नहीं होता है। यदि रैयत दुगुना तिगुना मुँह बंदी खर्च करे पारे तवे हेल ओकर काम सुविधा अनुसार है तैयार, नहीं तो नहीं। यदि आप रैयत जो है उस सरकारी काम जो है उसमें 2 गुना 3 गुना खर्च कीजिएगा तब आपके मन के हिसाब से काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और तो अब ई व्यापार मंडल बनी गए हो, और अब तो ये व्यापार मंडल बन गया है। एजेंट ऊपर एजेंट फिट हतु, जिमींदार कर दुआर तक जे जतना लैके कोनो बेस एजेंट के संग जातर ओकरे काम बनते यार, नहीं तो ऐसे ही बुड़ाई के घूरते मोर। अब तो एजेंट के ऊपर एजेंट फिट है। अगर आप ज़मींदार के यहाँ जो है उसके एजेंट, बढ़िया एजेंट को पकड़ के जाते हैं तब आपका काम होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। बूढ़ा बोलते बोलते थाकी गल रहे, सांस लेके एगो छोट जिमींदार के पटतैर दिए लागल। बूढ़ा जो है बोलते बोलते थक गया था। सांस लेने के बाद एक जमींदार का जो है उदाहरण देने लगे। बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी बोले लागल। इसलिए जो बूढ़ा थे जो बीड़ी पीकर कहानी सुना रहे थे, इनका नाम जगन्नाथ चौधरी था। तो वो बोलने लगे, तखन बलराम सिंह थाना दरोगा रहो। एक बार जो है बलराम सिंह नाम का एक थाना के दरोगा थे। वो 10 दिन 15 दिन गाँवे गाँवे घूरत लो। वो 10-15 दिन तक जो है गांव गांव घूमा, गाँवे गाँवे चोरी चमारी केस धारत लो। गांव में जो है चोरी चमारी का जितना भी केस था वो उसको देखा कि कहाँ कहाँ चोरी हुआ है, क्या क्या चोरी हुआ है। जकर नाम उठ तलई ओकर से मुठ भेड़ हेले 150 लई के जोर जोर माए बहन करके गाड़ी दे के चली जात लो। जिसका भी नाम कोई लेता था कि हाँ ये मेरा चोरी किया है, उसको जो है गंदी गंदी गालियाँ देता था माँ बहनों की और मारता था और उससे 10-50 रुपये लेकर चला जाता था। जे असल चोर रहतीन ओकरा लय धमकाए के छोड़ी दे हलन।
जो असली चोर होता था उसको बस धमका कर छोड़ देता था। बिना दोषी साउथ सोप के धारी बांधी के थाना खाजते ढुकाए देहलन। बिना दोष के सभी को पकड़कर थाना में वो जेल में बंद कर देता था। ओकर पीछा छोड़वैया जे जातला ओकरो से 150-100 लेतल आर थाना से छोड़ी देतल। अब जो है जो उसके पीछे जाते कि मेरे घर के आदमी को छोड़ दीजिए, उसे 150 ऐंठता था और तब छोड़ता था। जे नहीं देतलथिन ओकर ऊपर हिंदे हुंदे केस झूठों के लादी के जेल भेजवाए देलथिन। जो पैसा नहीं देता था उसके ऊपर इधर उधर का केस जो है एक शरीफ आदमी पर डाल के, जो कि कुछ नहीं किया, निर्दोष आदमी, उस पर डालकर जो है उसको जेल भेज देता था। नाना रकम ओकर नामे चोरी डकैती केस लदाए जात लई। अगर जो है उसको छुड़ाने कोई नहीं आता था आदमी को, तो उसके ऊपर ढेर सारा केस डालकर उसको जेल में बंद कर देता था। बेचारा बिन गुनाहे जेल खटत रहतल। बिना गुनाह के ही वो आदमी जो है जेल में खटते रहता था। ओकर परिवार के इतना सामर्थ्य नहीं रहत लई कि ओकरा केस लड़ी के जेहल से भरावतल थी। जिंदगी भर बेचारा ई जेल खटी के रह जातल। उसके परिवार का इतना सामर्थ्य नहीं होता था कि वो जेल से उसको बाहर निकाले, तो वो बेचारा निर्दोष जिंदगी भर जेल में खटते रह जाता था बिना किसी जुर्म का। बलराम सिंह दरोगा कर 60 घाट छोटका चोर चूहा से लेके बोड़ बोड़ डकैत लूट मार के ओला बनिया व्यापारी से लेके बड़का बड़का काला बाजारी धंधा करे ओलाइन संगे रहे। बलराम सिंह जो दरोगा थे उनका जो है 60 घाट वो छोटे चोर से लेके बड़े चोर तक, डकैतों से और व्यापारियों तक से भी उनका 60 घाट था। सेठ मारवाड़ियों ओकर आगू आगू रहलथिन उ पाछू पाछू। सेठ मारवाड़ी भी उसके आगे आगे रहते थे। दिन गाना और महीना बारी ओकर बांधल रही। दिन गाना मतलब एक दिन में इतना पैसा देना है और एक महीने में इतना पैसा देना है, उसका बांधा हुआ था। दिन गाना और महानवारी नहीं मिले फिर जे वो पहुँचली जातल और गाली देले। अगर उसको पैसा नहीं मिलता था तो वो पहुँच कर जो है लोग को गाली देता था। तनी संथाए के जगन्नाथ चौधरी फिर बोले लागल, का कहियोन रे बाबू, हमिन कर देखल और तोहिन कर सुनल। थोड़ा सांस लेकर जो है सुस्ता कर जगन्नाथ चौधरी बोलने लगे, वो बूढ़ा आदमी, कि क्या कहें बाबू। वो बच्चों को सुना रहे थे कि क्या कहें बाबू, वो जो है हम मेरा देखा हुआ है और तुम लोग का सुना हुआ। सरवा गरीबों दुखिया के नी छोड़तन सतावे ले। वो जो है गरीब दुखिया को सताने से छोड़ता नहीं था। तनिको गुनाहे पीटी के पहले तो डर चढ़ाए देहलइन, फिर डराए धमकाए के 100-200 लैके उठतलइन। थोड़ा सा भी गुनाह होने पर जो है पहले तो पीटता था, पीट के बहुत डराता था, फिर जो है 100-200 रुपये लेकर ही जाता था। चौधरी फिर बोले लागल, गाँवे घारे यदि कोई मोद दारू आपनो पिए ले बनावतल तो पता पावले ओकर घर अबकारी पुलिस ले आनत लइन और डराए धमकाए के ओकरो से कछु न कुछ वसूल करतलक उ दरोगा। अगर गांव घर में भी कोई अपने घर के अंदर भी दारू बनाता था पीने के लिए, तो वो जो है उसको पुलिस लेकर पहुंचता था और उसको मार पीट करता था और उससे भी पैसे वसूलता था। अपनों लेतलक और अबकारियों के दियावल, खुद भी लेता था और अपने जो सिपाही वगैरह को लेके जाता था उनको भी दिलवाता था। फिर का हेले बुबा, कोई छौआ पूछल। फिर क्या हुआ बुबा मने दादा, कोई छोटा बच्चा पूछा। छौआ मने छोटा बच्चा। चौधरी जी कहे लागल, का कहियोन रे बाबू सरवा दरोगा खाल। अब जो है जगन्नाथ चौधरी वो कहते हैं, क्या कहे बाबू, वो जो साला दरोगा था उसका हाल। कुछ दिने तो बड़का बनी गेल रहे, कुछ दिन तो बड़ा बन गया था। बड़का गो एगो बिल्डिंग बनावल, कारो रखे लागल अपन। अब एक बड़ा बिल्डिंग बनाया था अपने लिए और एक बड़ा सा कार भी रखा था अपने लिए। बलराम सिंह दरोगा का नाम बिकाए लागल। अब जो है उस दरोगा का नाम बिकने लगा, मतलब हर जगह उसका नाम ही चलने लगा, नाम ही काफ़ी था। गरीब दुखा ओकर नाम से डराए लागलत। गरीब जो लोग थे वो उसके नाम से डरने लगे थे। फिर का हेले बुबा, दोसर एगो छौआ पूछल। फिर क्या हुआ दादाजी, एक दूसरा छोटा बच्चा पूछा। गरीब दुखा के सतावल के जे हेवै हेलई से हेलई। अब गरीब दुखिया को जो सताएगा उसका जो होता है वही हुआ। सरवा के तो एको गो अपन बाल बच्चा मुँहे आगे दियोल न बचल थी। उसका एक भी बाल बच्चा जो है उसको मृत्यु होने पर आग देने के लिए नहीं बचा। ओकर मौते तो बादे हेलत, वो तो बाद में मरा। हाथे गोड़े गोटे घावे घोष होल रह गल। उसका हाथ पैर में पूरा घाव हो गया था। गोटे शरीर ओकर पानी चढ़ी गेल रहे, उसके पूरे शरीर में पानी चढ़ गया था। ओकर बेटा पुतहु ओकर मोरल आगुए अपन कारे गाड़ी के एक्सीडेंटे जहीं तहीं मोरल रहती। उसके बेटा और बहू जो थे वो पुलिस के, बलराम सिंह के दरोगा के, तो वो उसके आँख के सामने ही मरे थे एक्सीडेंट में। और बेचारी बलराम सिंह दरोगा बहुत सब दिन घूस पेच लूट खसोट चोरी चमारी पैसा से खूब शौक मौज कर ले रही। बीतल दिन याद करी करी कांदे हेलिक। और जो बलराम सिंह की वाइफ थी दरोगा की, वो घूस से जितना आराम की थी उतना जो है अब जो है रोती है, उतना ही रोती है। रात भई गल रही, सेले सब छौआ उठी उठी अपन घर जाए लागला। रात हो गया था इसलिए सभी बच्चे उठकर धीरे धीरे अपने घर जाने लगे। बूढ़ा जगन्नाथ आखरा ले उठी के अपन घर सुतेले चली गए। अब बूढ़ा जो जगन्नाथ थे वो भी जो है
अपना कहानी वगैरह सुना के अपने आखरा से जो है अपने घर में सोने के लिए चले गए। आखरा सुन भय गई, आखरा जो है सूना हो गया। तो यही स्टोरी थी आपकी छोटा नाव जमींदार। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और बने रहिए हमारे सेशन में। अब मैं अगले क्लास में एक नई स्टोरी के साथ मिलूँगी। चलती हूँ, धन्यवाद।